अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ए बारात। रिसेंटली इमर्ज होने वाली कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ने इंडिया को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम पहुंचा दिया है कि फ्यूचर में अगर पाकिस्तान के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट इंडिया स्टार्ट करता है तो अमेरिका डायरेक्टली इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा, ना ही इंडिया के साथ अलाइन करेगा। और यूएस इतना ज़्यादा क्लियर क्यों है इस मामले में, वो भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो पाकिस्तान की बढ़ती हुई कन्वेंशनल मिलिट्री पावर, दूसरी तरफ पाकिस्तान की चाइना के साथ बढ़ती हुई डील्स, और तीसरी तरफ ईरान वॉर में अमेरिका जो नुकसान बर्दाश्त कर चुका है और जिस तरीके से नुकसान यूएस ने बर्दाश्त किए हैं, मतलब थ्रू मिसाइल्स, वो एक वजह है कि यूएस के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, यूएस की मिलिट्री कमांड है, वो अपने आप को किसी दूसरे की खातिर बलि का बकरा शायद ना बनाए। इसराइल के लिए तो वो बना रहे हैं और इसराइल के लिए वो अपने आप को बलि का बकरा बनाते भी रहेंगे, लेकिन इंडिया इसराइल नहीं है अमेरिका के लिए। ये हमें समझने की जरूरत है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, मेरे नजदीक ये सॉर्ट ऑफ अ मास्टर स्ट्रोक हम कह सकते हैं पाकिस्तान के लिए, कि यूएस अगर इंडिया को डिप्लोमेटिकली ये चीज वार्न कर रहा है कि भाई हम आपके साथ अपने आप को अलाइन नहीं करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली दफा चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कीजिएगा। इंडिया की असल में 2010 के बाद ये एक पॉलिसी रही है कि वो इंडिया को आर्म करेंगे, साउथ एशिया के रीजन में इंडिया को इस्तेमाल करेंगे अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए। लेट्स सपोज अगर कल को यूएस चाहता है कि पाकिस्तान को डराया जाए या कंट्रोल किया जाए तो इंडिया को लॉन्च किया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। इसी तरह अगर यूएस चाहता है कि जी चाइना को डराया जाए या चाइना के खिलाफ डेटरेंस क्रिएट की जाए तो वो इंडिया को इस्तेमाल करेगा। इसीलिए अमेरिका ने इंडिया के साथ मल्टी बिलियन डॉलर्स की डील्स भी साइन की। यहाँ तक कि F-35 को लेकर भी बातचीत चल रही थी। वो अलग बात है कि वो किसी सिरे तक नहीं पहुंची, लेकिन यूएस इंटरेस्टेड तो था। ये सब चेंज हो गया मई 2025 में, जब इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा एक्सपोज होगी। मतलब अपने से 4 गुना छोटे मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया अपने 8 जहाज गवा चुका था। मल्टीपल इंडियन एयरबेसेस को नुकसान पहुंचे। इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क ने तकरीबन 500 के करीब ड्रोन फायर किए, जस्ट इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करने के लिए। और वो सैचुरेशन हमने देखी भी कि इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ ड्रोन्स रोकने में लग गए, और जब मिसाइल्स आए या रॉकेट्स आए तो वो उनके खिलाफ इफेक्टिव नहीं रहे। ये वो तमाम चीजें जो यूएस ने भी स्टडी की। अब अगर आप यूएस की इस तरफ होने वाले नुकसान को भी देखें तो उनका पैटर्न भी सेम है। यूएस की जो एयर बेसेस हैं, जैसे सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जहां रिसेंटली यूएस का E-3 सेंट्री एवेक्स डिस्ट्रॉय हुआ, $700 मिलियन का एयरक्राफ्ट। फिर उसके बाद यूएस के KC-135 जैसे रिफ्यूलिंग टैंकर्स डिस्ट्रॉय हुए, अल-साल्ती एयरबेस, फिर दूसरी मल्टीपल एयरबेसेस जो गल्फ में मौजूद है, वहां हैवी डैमेजेस अमेरिका को हुए ईरानियन मिसाइल से। यूएस ये चीज समझता है कि ईरान के खिलाफ लड़ते हुए ही वो कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स हो चुके हैं और ये जंग वो इसराइल के कहने पर लड़ रहे हैं। अमेरिका का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर। ऐसे में अगर इंडिया पाकिस्तान का दोबारा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूएस क्यों अपने आप को अलाइन करेगा इंडिया के साथ? ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि इससे पहले मई 2025 एक लिटमस टेस्ट था, इंडिया उसमें फेल हो गया। उसके बाद पाकिस्तान की कन्वेंशनल कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी कि एक तरफ पाकिस्तान और चाइना की डिफेंस डील्स हैं, जिनमें जो प्रीमियम वेपन सिस्टम है उनमें तो J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आता है, फिर आपका HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम आता है, नए एंटी टैंक मिसाइल्स आते हैं और बहुत सा दूसरा इक्विपमेंट है जिसको हम अगर डिस्कस करने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहली चीज तो ये है। फिर पाकिस्तान ने ईरान की तरह एक सेपरेट रॉकेट फोर्स अनाउंस की, जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी और नेवी है, इसी तरह रॉकेट फोर्स एक सेपरेट सर्विस होगी। तो रॉकेट फोर्स में मैस प्रोड्यूस किए जाएंगे फतह सीरीज के रॉकेट्स, दूसरे इवन मिसाइल्स जिनको कन्वेंशनल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जो न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक कमांड है वो सेपरेट रहेगी। तो ये वो दो चीजें थी जो बड़ी अपग्रेड्स पाकिस्तान ने अपनी कन्वेंशनल फायर पावर में की, और यूएस ने उस तमाम चीजों को स्टडी तो किया है। और अगर आप रॉकेट फोर्स वाला ही कॉन्टेक्स्ट देखें तो ईरान की रॉकेट फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसे हम मिसाइल फोर्स भी ईरान की कह देते हैं, और उन्होंने इसराइल और यूएस का बहुत नुकसान भी किया है। तो यूएस कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले कॉन्फ्लिक्ट में वो बिला वजह इंडिया की साइड ले। हालांकि पिछले 7-8 साल से वो इंडिया को फंड भी कर रहे हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए फंड किया जा रहा था इंडिया तो उससे छोटे मकसद में ही फेल हो चुका था। मतलब फंड किया जा रहा था चाइना से लड़ने के लिए इंडिया को, लेकिन इंडिया फेल हो गया पाकिस्तान के खिलाफ, यानी कि जो इंडिया से भी 4 गुना छोटा मुल्क है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिन्होंने अब यूएस को भी ट्रिगर कर दिया है। पाकिस्तान के लिए ये चीज आम क्यों है ये समझे। कन्वेंशनली यूएस अब रोड़े नहीं अटकाएगा पाकिस्तान और चाइना की डिफेंस डील्स में। दूसरी चीज, ये इफेक्टिवनेस हमें शो करती है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की, पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स की, और रिसेंट जो पाकिस्तान ने कुछ अपग्रेड्स की अपनी मिलिट्री में, कुछ जो नया मिलिट्री हार्डवेयर पाकिस्तान लेकर आया उसमें। और पाकिस्तान जिस तरह इस वक्त कोशिश कर रहा है सऊदी अरब ईरान के दरमियान चीजों को पैसिफाई करने के लिए, दोनों कंट्रीज को करीब लाने के लिए, मुस्लिम कंट्रीज के दरमियान समिट भी रिसेंटली पाकिस्तान ने कंडक्ट करवाया है। उस पर डिटेल्ड वीडियो सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर बनाई
हुई है उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ऐसी सिचुएशन में यूएस कभी भी नहीं चाहेगा कि वो इंडिया के साथ अलाइन होकर पाकिस्तान को अपने खिलाफ करे, क्योंकि कल को अगर चाइना के साथ भी कोई टॉक्स करनी है यूएस ने तो वो पाकिस्तान के थ्रू ही होंगी। पाकिस्तान एज अ मीडिएटर उसमें हो सकता है, और इससे पहले भी यूएस की कई बिहाइंड द कर्टन जो बातचीत चाइना के साथ होती रही है उसमें पाकिस्तान एज अ मीडिएटर काम करता रहा है। इस पूरी सिचुएशन में यूएस ने इंडिकेट कर दिया है इंडिया को कि भाई हम अपने आप को आपके साथ अलाइन नहीं करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, सो कॉल्ड उस ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में जो इंडिया लड़ना चाह रहा है अपने 8 जहाजों का बदला लेने के लिए। बट अगर इंडिया फिर भी कोई ऐसी बेवकूफी करता है तो उसका खमियाजा पहले से ज्यादा बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। अब अगर यूएस भी इंडिकेट कर रहा है कि भाई वो इंडिया की सपोर्ट नहीं करेंगे तो इट मींस कि पाकिस्तान अगर इससे भी ज्यादा डैमेजेस इन्फ्लिक्ट कर देता है तो इंडिया को फेस सेविंग का मौका भी नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।